हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर जो है आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 की डेडिकेटेड तैयारी आप लोगों को करा रही है और हमारी जो टीम है, डेडिकेटेड टीम आप लोगों के लिए इस तैयारी में लगी हुई है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आया हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से हमारी टीम को ये पूछा गया है कि सर बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग का जो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो आपका टोटल 5 यूनिट्स दी गई हैं इस पोस्ट की वैकेंसी के एग्जाम के लिए, और उसमें की अगर देखा जाए यूनिट नंबर 3 जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट जो है, कुछ टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से फोकस करना है और किन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा स्किप करके भी आप चल सकते हैं और कहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से इसकी तैयारी हमको करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहां पर जो है इस थंबनेल को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम यहां पर देखते हैं कि जो यूनिट 3 है उस यूनिट 3 में जो है यहां पर 4 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है। कितने? 4 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा है? बिल्डिंग मटेरियल का है, यानी निर्माण सामग्री का है, और दूसरा आपका बिल्डिंग प्लानिंग एंड बायलॉज का है। तीसरा टॉपिक अगर देखा जाए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। तीसरा टॉपिक अगर देखा जाए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, पर्यावरण अभियांत्रिका, और चौथा टॉपिक जो है यहां पर देखा जाए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, यहां पर हम देखेंगे पर्यावरणीय जो है प्रदूषण का यहां पर हम देखेंगे। अब इन टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, इन टॉपिक्स में अगर 4 टॉपिक्स की बात करें और टोटल नंबर जो है, अगर यहां पर टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो है वो कितने आने हैं? तो टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है सिविल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 से आपको कितने मार्क्स आने हैं? तो जो अप्रोक्सीमेट है तो 30 क्वेश्चन जो है आपको यहां से 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स जो है आपको यहां से पूछे जाएंगे। यानी अगर हम टारगेट लेकर चले कि इस यूनिट नंबर 3 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहां पर पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जो है आपको यहां से पूछे जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की जो संभावना है वो है यहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल से, और इस बिल्डिंग मटेरियल से आपका यहां पर जो है 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना यहां पर बनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग मटेरियल है। 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बनती है। और दूसरा अगर हम बात बोले यहां पर बिल्डिंग बायलॉज की, बिल्डिंग प्लानिंग और बायलॉज की, यहां से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्डिंग बायलॉज से आपके बन सकते हैं। और नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से यहां से भी आपका जो है 10 से 12 प्रश्न जो है 10 प्रश्न या 10 से 12 प्रश्न जो है यहां से भी बनने की संभावनाएं होती हैं। और बचे रिमेनिंग जो है 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से या 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके कहां से? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से यहां से बन सकते हैं। यानी आपके लिए अब आपको यहां से आपको समझ आ गया होगा कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक तो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है और दूसरा आपका कौन सा? बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है। अब यहां पर बिल्डिंग मटेरियल में भी देखा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे? तो बिल्डिंग मटेरियल में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कौन सा है? सीमेंट है। तो सीमेंट के बाद अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? आपका स्टोन है। तो पहले पर आपको सीमेंट को रखना है, दूसरे पर आपको कौन सा? ये स्टोन को रखना है, तीसरे पर जो है आपको टिम्बर को रखना है, और चौथे पर जो है आपको यहां पर ब्रिक को रखना है, चौथे पर आपको यहां पर ब्रिक को रखना है, और पांचवें पर आपको जो है लाइम को रखना है, पांचवें पर यहां पर लाइम पर रखना है, और छठे पर आपको यहां पर
वार्निशेस एंड पेंट्स को, इन दोनों को आपको कहां पर, छठे नंबर पर रखना है। और बच्चा आपका जो है ये एग्रीगेट्स और क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज इन्हीं में से हम क्या देखते हैं, इन्हीं में हम देखते हैं कि क्या उनकी निर्माण सामग्री की जो है विशेषताएं होती है, वो सारे आप इंडिविजुअल इसमें। तो सातवां अगर देखा जाए तो सातवां यहां पर एग्रीगेट है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका बिल्डिंग मटेरियल है। और अगर रही बात जो है आपके जो है इसका कंटेंट, तो कंटेंट अगर मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं तो कंटेंट आपका इनफ है। जो हम एप्लीकेशन में क्लासेस कर रहे हैं उन्हीं कंटेंट को आप फॉलो करते जाएं, उसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको क्लास के अलावा कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लास नोट्स इनफ है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्लास नोट्स आपको इनफ है। जो है फालतू इसके लिए बुक्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और बुक्स के 1 बाय 1, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो उन बुक्स में आपको बहुत सारी चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी, जो आपके लिए यहां पर जो है कोई आपके पर्पस की नहीं होगी। उन चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम जो है इस बैच में आपको डेडिकेटेड तैयारी करा रहे हैं, यानी जो आपके एग्जाम में आईटीआई लेवल पर पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम जो है आईटीआई लेवल के पढ़ाए हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे क्लास नोट्स आप लोगों के लिए इनफ होंगे। और जो मैं प्रैक्टिस क्लासेस, हाँ प्रैक्टिस क्लासेस के लिए आप जो है बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस वैसे जो है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में प्रैक्टिस क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहा हूं। इसकी जब जैसे जैसे जिस प्रकार से टॉपिक हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी यहां पर हमारी हो रही है। सेकंड, अब अगर यहां पर देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले अगर रखा जाए तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को यहां पर हम रखेंगे। दूसरा अगर रखा जाए तो इसमें डिमांड एंड सोर्सेस को दूसरे नंबर पर रखा जाए। और तीसरे नंबर पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज को ये तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। और मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग ये आपका चौथे नंबर पर रखा जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्यूरिफायर यहां पर जो है इसको पांचवें नंबर पर रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्डिंग मटेरियल अब आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप जो है एप्लीकेशन से हमारे साथ जुड़े हैं तो उसमें जो जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको अपने खुद से आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपको उन नोट्स को लगभग 4 से 5 बार उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और 4 से 5 बार प्रैक्टिस करके फिर आपको जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स को डेली आपको रिवाइज करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बिल्डिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है सबसे पहला अगर देखा जाए तो यहां पर बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग बायलॉज, और ये जो आपका लोकल जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉडी होती है उसके हिसाब से बिल्डिंग बायलॉज। तो पहले नंबर पर यहां पर बिल्डिंग बायलॉज, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वो कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं तो उनको हम यहां पर डायरेक्टली जो है जब मैं आपको बिल्डिंग बायलॉज और प्लानिंग आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें डायरेक्टली यहां पर देखेंगे। और सेकंड नंबर पर यहां पर जो है ये वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स और उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका जो है फंडामेंटल सिलेक्शन क्राइटेरिया सेकंड नंबर पर यहां पर रखेंगे। तीसरे नंबर पर जो है हम फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग, अगर यहां पर देखा जाए तो मात्र 2 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने, एक आपका ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और दूसरा आपका यहां पर जो है बिल्डिंग बायलॉज। मात्र इन दोनों से ही आपके क्वेश्चन, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगर हम तीसरा यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम तीसरा टॉपिक के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक से ही प्रमुख क्वेश्चन आपके प्रदूषक से, और प्रदूषक से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि प्राइमरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है और द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। और अगर ये जो है ये पर्टिकुलर प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन पर क्या इफेक्ट होता है। अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन का क्या ह्यूमन पर इफेक्ट हो सकता है। तो इनके इफेक्ट्स प्रदूषक, दूसरा आपका जो है प्रभाव,
इफेक्ट यानी डिफरेंट जो प्रदूषण है उनका जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपका कौन सा है, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। यानी आपको अगर पढ़ना है तो यहां पर यही पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, इसके अलावा ये जो है एक्स्ट्रा यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वुड्स, सीजनिंग ऑफ द वुड्स, इसको हमने कहां पर पढ़ा है, ये हम टिम्बर में पढ़ते हैं, ये हम टिम्बर में पढ़ते हैं, तो आपको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता इसको नहीं है। आपको यहां पर जो है ये पॉल्यूशन, आपको पॉल्यूटेंट्स पढ़ने, एयर पॉल्यूटेंट्स आपको पढ़ने हैं, लैंड पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जिसमें कि एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो रही टॉपिक की बात। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जब आपका जो है ये क्लासेस होंगी, जो हमारी आपको एक तो सबसे पहला स्टेप है, आपको रेगुलर क्लास को अटेम्प्ट करना है। तो रेगुलर क्लास जो है आपको अटेंड करनी है, तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, और जो कि आपके कहां पर एप्लीकेशन में चल रही है। और जब रेगुलर क्लास ज्वाइन करने हैं तो सेकंड स्टेप है कि जो भी क्लासेस आपकी पढ़ाई जा रही है सिविल इंजीनियरिंग, मैं अपनी बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि हमारी बात हो रही है कि किस प्रकार से तैयारी करें सिविल यूनिट 3 के लिए, तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। सेकंड, आप जो है क्लास नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं क्लास नोट्स मेरी क्लास में बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं एक एक चीज को जो है 4-4 बार रिपीट करता हूं। अगर मेरी लेखनी आपको समझ नहीं आ रही है तो भी मैं अपने जो है बोलता हूं, बोलकर जो है आप लोगों को लिखाने की जो है कोशिश करता हूं। तो क्लास नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तीसरा जो है, इनको आपको टाइमली रिवाइज करना है। तो टाइमली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, टाइमली रिवाइज आपको करना है। और चौथा, आपको जहां पर रिवाइज कितने 4 से 5 बार जो है आपको रिवीजन करना है। तो 4 से 5 बार अगर आप रिवाइज कर पाएंगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, जब आपका एक टॉपिक आपका बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। और पांचवा जो है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। अगर ये चीज आप, मैं बोलता हूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ये चीज जो है फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता जो है आपकी प्रैक्टिस अधूरी रहेगी। तो सबसे पहले आपको रेगुलर क्लासेस को आपको अटेंड करना है। जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उनके क्लास नोट्स, आप रिलाई मत रहो कि आपको पीडीएफ मिलेगी तब जाकर आप नोट्स बनाएंगे। क्लास में हो, अटेंटिव हो, तो अटेंटिव होकर जो है क्लास नोट्स बना लीजिए। अगर आप क्लास नोट्स बनाएंगे तो आपका समय बचेगा, और जो आप बाद में नोट्स बनाने वाले होंगे वो समय आप जो है रिवीजन पर आप दोगे, तो आपका समय क्लास नोट्स, क्योंकि बहुत धीमे क्लासेस में पढ़ाता हूं और आसानी से 4-4 बार 5-5 बार चीजों को रिपीट करके उतना समय आपके पास इनफ होता है क्लास में लिखने के लिए। और रिवीजन आपको जो है यानी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनका रिवीजन एटलीस्ट 4 से 5 बार आपको एग्जाम से पहले 4 से 5 बार उनका रिवीजन आपको करना है, जो कि जब आपका फरवरी के आसपास जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बार बार हम रिवीजन मोड पर जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, जब आप 4 से 5 बार आप जो है इनको पढ़ जाओगे तब आपके दिमाग में ये चीजें, और साथ में आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमारे हो रहे हैं और एप्लीकेशन में आप लोगों को जो है वो डेली हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यानी जब आप कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, और उन जो है टॉपिक्स जो होंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो शॉर्ट नोट्स में आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर करोगे। और पूरे सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट जो है वो 3 से 4 A4 साइज पेपर में आ जाएगा। A4 साइज ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर आप जो यूज करते हैं, तो A4 साइज
जो है पेपर में आ जाएगा। तो A4 साइज में अगर आप पूरी स्टडी को 3 से 4 पेज में आप उतार दोगे तो ये 3 से 4 पेज जो है डेली पढ़ना आसान हो जाएगा, यानी एग्जाम तक आप वो डेली पढ़ सकते हैं और हर तीसरे चौथे दिन आप जो है वापस से रिवाइज करते हैं। और साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलें कि रिवीजन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और क्या करते हैं स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, ये चीजों को तो फॉलो कर देंगे और जो है इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं उन कॉन्सेप्ट को जो है गाढ़ा, दिमाग में गाढ़ा करने के लिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट को कहां पर लगाओगे, जब क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उनको यूटिलाइज करोगे, तो उन कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट की जो कंक्रीट जो आपका थीम है वो आपके दिमाग में छपती जाती है, जिससे कि आपका रिवीजन जो है इन क्वेश्चन के माध्यम से बढ़ता जाता है। अगर इन चीज को आप फॉलो करते हैं, बस यही है कि आप जो है किस प्रकार से तैयारी करें, तो तैयारी करने का सार है रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। दूसरा, आप जो है क्लास नोट्स बनाओ, क्लास नोट्स अगर आप बना रहे हो तो प्रॉपरली उसको रिवाइज करो, प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स को आप जो है अपने फोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं फोटो खींचकर, तो कोई किसी भी समय आपको समय मिला, आप खाली बैठे हो तो खोलकर जो है कोई नोटिफिकेशन ना देखकर, व्हाट्सएप ना देखकर, यूट्यूब ना देखकर, आप जो है वो गैलरी में जो आपके नोट्स रखे हैं उन नोट्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 से 4 पेज के होंगे, तो आप, मुझे लगता है कि एक दिन में जो है इसको 5-6 बार आप जो है रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स को, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। आप अपनी बुक ले लीजिए, चाहे जो है आप हमारी एप्लीकेशन से ये चीज को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका इंपॉर्टेंट, जो कि जिसमें आप जो है एक अच्छी तैयारी आप जो है कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 की। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप जो है करेंगे सिविल में, और इसी चीज को अगर अदर सब्जेक्ट्स में भी आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि उन सब्जेक्ट्स में भी आप अच्छा मार्क करेंगे। ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट जो है हमसे जुड़ना चाहता है और प्रॉपर क्लासेस अटेंड करने चाहते हैं तो हमारा जो है लक्ष्य बैच रखा गया है, तो जो कि प्रॉपर हमारा क्लासेस चल रही है, हमारी क्लासेस चल रही है अनपढ़ की एप्लीकेशन में। ये अनपढ़ की एप्लीकेशन में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मात्र जो है यहां पर इसकी फीस रखी गई है 5,999। अभी भी समय है आपके पास, और ये फीचर्स इसके यहां पर रहेंगे। लाइव क्लासेस, अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, और डाउट सेशन जो है लेते हैं 1 बाय 1 आप लोगों से पूछा जाता है डाउट सेशन। नोट्स जो है आपको पीडीएफ मिलती है, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको साथ में यहां पर जो है हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहां पर मिलते हैं, तो हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको मिलते हैं, और वीकली टेस्ट, टॉपिक टेस्ट आपको यहां पर मिलते हैं। तो टॉपिक टेस्ट जो है यहां पर हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। टेस्ट सीरीज हमारा टारगेट है कि लगभग 10,000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करा दें, और सेट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक। तो ये हमारी की आप बोल सकते हैं यहां पर स्ट्रेंथ है कि जो हम आप लोगों को टॉपिक कराते हैं उसके जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप खुद ब खुद जो है वहां पर आप लोगों की रैंक जनरेट होती है और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप जो ये आप लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करें, तो ये सारा जो है सार आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।